अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको प्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, सॉरी जनरेट कैसे करवाते हैं, उनको ट्रांसमिट कैसे करवाते हैं और उनको रिसीव कैसे करते हैं। आज हमें ये देखना है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। आप बेसिकली आप ये देखते हैं कि जो आपके पास म्यूजिक है, ठीक है, आपके पास कोई तकारीर होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो नॉर्दर्न एरिया से जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें वो बेशुमार जो डिस्टेंस होता है वो ट्रैवल करता हुआ आपको रेडियो ट्रांसमीटर के ऊपर जो है वो सुनाई देता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि वेव को जो है वो मॉड्यूलेट किया जाता है, जिसके थ्रू वो आपको सुनाई दे रहा होता है। इसी तरह से जो आपके पास, एक तो आप रेडियो की एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरा टेलीविजन के ऊपर जो है वो आपको कैमरा के अंदर जो है वो डिफरेंट व्यूअर्स नजर आते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर वो प्रोग्राम हुआ और आप उसको जो है वो अपने पाकिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर जो है वो उसको देख रहे हों, तो ये किस तरह से जो फिनोमिना है आपको दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली इसमें जो आपके पास कंसेप्ट है उसमें आप ये कहते हैं कि वेव जो होती हैं उनकी मदद से हम उनको क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, उनको जो है वो मॉड्यूलेट करवाते हैं। अब इसके लिए आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक कैरियर वेव होती है, ठीक है। कैरियर वेव जो होती है उसमें हम कंसीडर करते हैं रेडियो वेव्स को, कि हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कैरियर वेव के तौर पर यूज होती हैं और उनको वो जो मॉड्यूलेटिंग वेव्स होती हैं उनको आगे क्या कर रही होती हैं, उनके थ्रू वो ट्रैवल कर रही होती हैं। सिंपली अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ये कहते हैं कि एक जो सवार है घोड़े के ऊपर बैठता है, ठीक है, तो आपके पास जो घोड़ा है उसका मकसद ये है कि वो क्या करेगा, वो सवार को अपने ऊपर बिठा के उसके मुकाम तक पहुंचाएगा। इसी तरह से आपके पास जो कैरियर वेव होती हैं वो क्या करती हैं, उन सिग्नल को उठाती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उठाती हैं, उन मॉड्यूलेटिंग वेव्स को उठाती हैं, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड आपके पास स्टेशन होता है, जो जगह होती है उसके ऊपर आपको सुनाई देती है या फिर दिखाई दे रही होती है, ठीक है। अब बेसिकली आपने क्या करना है, आप ये कहते हैं कि मॉड्यूलेटिंग का की डेफिनेशन अगर आप ये करना चाहें तो आप ये कहते हैं कि मॉड्यूलेशन जो होता है वो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स या कैरियर वेव्स जो होती हैं उनको आपस में कंबाइन करते हैं। तो उनके कंबाइन करने की वजह से आपके पास एक रिजल्टेंट वेव बनती है, जिसे आप किसका नाम देते हैं, जिसको आप नाम देते हैं मॉड्यूलेशन का, ठीक है, या मॉड्यूलेशन सिग्नल का नाम देते हैं, ठीक है। अब उसने ये कहा कि जो मॉड्यूलेशन है वो बेसिकली आपके पास कैसे अचीव की जाती है, वो फ्रीक्वेंसी या फिर एम्पलीट्यूड को चेंज करने की वजह से जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव बेसिकली आपके पास जो कैरियर वेव्स हैं, ठीक है, वो कौन सी वेव्स हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम किसको लेते हैं, रेडियो वेव्स को लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि इन कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आती है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलेशन हमारे पास जो है वो अचीव होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मॉड्यूलेशन आपके पास होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब दोनों में फर्क क्या है, आपके पास जो एम्पलीट्यूड टाइप की जो मॉड्यूलेशंस होती है इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो कैरियर वेव्स हैं यानी रेडियो वेव्स हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ जो है कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं एक ही सेम एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। और एक हमारे पास ऑडियो सिग्नल होता है, ठीक है, जब ये इसके साथ कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास कैरियर वेव्स हैं और ये आपके पास क्या है, आपके पास ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, ये आपके पास ऑडियो सिग्नल है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट में आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा। उस रिजल्टेंट को आप जो है वो इस तरह से शो करेंगे, अगर आप एम्पलीट्यूड उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके पास एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आएगी, ठीक है, और वो किस तरह से आएगी कि जो आपके पास सिग्नल की पॉजिटिव पीक है, जब कैरियर
पॉजिटिव पी के साथ कोइंसाइड करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल के साथ हम देखेंगे तो वहां उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो इनके साथ कंबाइन होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसके साथ जो है नेगेटिव साइकिल इनके साथ कोइंसाइड करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगेन फिर आपके पास जो है इसके बाद फिर आपके पास जो है वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस तरह का जो है वो रिजल्टेंट दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। उसने ये कहा कि आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स थी, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी भी उनकी कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से उसने ये कहा कि जो आपके पास सी है, सी पॉइंट जिसे हमने नाम दिया है रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट के अंदर हमने ये देखा कि मॉड्यूलेशन जो आपके पास कैरियर वेव्स है उसको हमने मॉड्यूलेटिंग वेव का नाम दिया है। यानी आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इस कैरियर वेव के साथ कोइंसाइड होगी तो हमें मैक्सिमम जो आवाज होगी या लाउडनेस होगी वो सुनाई देगी। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल जो है सिग्नल का इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कंबाइन होगा तो इसकी मदद से हमारे पास उस वेव्स का, कंबाइन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसकी आवाज जो है वो कम सुनाई देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो चेंज आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, वो एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ रही है। अब इसमें हम ये कहते हैं कि ये चेंज जो है वो बेसिकली किस चीज का चेंज है, वो फ्रीक्वेंसी का चेंज है। अब फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ट्रांसमिट की जा रही होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो किलोहर्ट्ज से लेकर किलोहर्ट्ज में ही रहती है और वो हमारे पास रेंज होती है इसकी 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स जो होती हैं वो लार्ज वेवलेंथ रखती हैं, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये होगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करती हैं, यानी इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है जबकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, उनकी कैरियर वेव्स को लेंगे और उसी के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी को लेंगे, सिग्नल को। अब जब इनका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो जो आपके पास रिजल्टेंट होगा वो किस तरह का रिजल्टेंट होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के अंदर वेरिएशन ज्यादा होंगी। हम ये देखेंगे कि जहां आपके पास कैरियर वेव का पॉजिटिव साइकिल, जब कैरियर वेव जो है वो सिग्नल के पॉजिटिव साइकिल के साथ कनेक्ट होगी तो इसकी पीक्स जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वेरी लार्ज हो जाएगी, ठीक है। और हम उसको यूज रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। जब आप ये कहेंगे कि आपके पास जो साउंड सिग्नल है वो कोइंसाइड होगा कैरियर वेव्स के नेगेटिव साइकिल के साथ, ठीक है, तो जब नेगेटिव साइकिल के साथ होगा तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अगेन फिर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है एंड सो ऑन। आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती हैं, ठीक है, ये आपके पास कैरियर वेव को क्या कर देती है, हाई कर देती हैं और आपके पास फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। ऐसी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस हैं उनकी अगर हम रेंज देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो वेव की निस्बत ये ज्यादा होती हैं। उनमें अगर आपके पास रेंजेस जो दिखाई दे रही थी वो किलोहर्ट्ज में थी, यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वो मेगाहर्ट्ज के अंदर चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रैवल नहीं कर पाते, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, जबकि इसके मुकाबले में ये जो डिस्टेंस होगा वो कम जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, वो कम इफेक्ट करती हैं जो है वो एफएम की मदद से, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस जो होती हैं वो कम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से इफेक्ट करती हैं देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स, ठीक है। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी एफएम मॉड्यूलेशंस जो होती हैं इनकी वेवलेंथ तो शॉर्टर होती है लेकिन इनके पास जो है लेस है। और इसी तरह से ये क्या कर सकती हैं, हम रेडियो वेव्स में ज्यादातर जो है वो किसको चूज करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है लेकिन इनका एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की निस्बत क्या होता है, कम होता है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी
वो ज्यादा होती है देन रेडियो वेव्स की निस्बत। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एफएम मॉड्यूलेशन वेव्स होती हैं, ठीक है, ये आपके पास जो ज्यादा इलाकास होते हैं या ज्यादा एरिया होता है उसको ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। अगर ये किसी भी ऑब्स्टेकल इनके हिल्स या फिर लार्ज बिल्डिंग पे स्ट्राइक करेंगी तो ये जो है वो अपने आप को ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती। तो उसके लिए हम कौन सी वेव्स यूज करते हैं, उसके लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। हमारा ये चैप्टर नंबर 16 का लास्ट आर्टिकल था। अल्लाह हाफिज।